हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। इनकम टैक्स रिटर्न ब्रेकिंग न्यूज़। टैक्स पेयर्स के ऊपर है आईटी विभाग की सख्त नज़र, अब इन लोगों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डिजिटल योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब लगभग एक हफ्ते का समय रह गया है और बताते चले कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इसलिए टैक्स पेयर्स किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए आखिरी तारीख तक हर हाल में आईटीआर फाइल कर दें। और इस बीच अभी तक कई लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं, जिनमें से कुछ ने अपने रिटर्न में कटौती के लिए झूठे दावे किए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सैलरी पर काम करने वाले टैक्स पेयर्स आईटीआर जमा करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में हैं और इन्हें कुछ एक्सपर्ट्स ने टैक्स कटौती और रिफंड की राशि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इनमें करीब रिश्तेदारों से फर्जी किराए, रसीद, होम लोन के लिए अतिरिक्त दावे, फर्जी दान और टैक्स चोरी जैसे कई अनैतिक तरीके शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पहले टैक्स अथॉरिटीज़ से बचना आसान था, लेकिन अब कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके रिटर्न को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरह से इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर द्वारा मंजूरी दी जाती है, जो किसी भी संदेह की स्थिति में अटक सकती है। टैक्स अथॉरिटीज़ ने इन टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजकर टैक्स छूट का दावा करने के लिए प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने को कहा है और ये नोटिस सैलरी पर काम करने वाले व्यक्तियों को इन धाराओं के तहत दिए गए हैं। धारा 10(13)(a) के तहत मकान किराए भत्ते के तहत छूट, आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक सहायक को काम पर रखने के लिए धारा 10(14) के तहत भत्ता, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए आईटी अधिनियम की धारा 24(b) के तहत कटौती। इस दौरान 50 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए 1 दशक के अंदर रीअसेसमेंट किया जा सकता है। वहीं 50 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए रीअसेसमेंट और 8 साल तक किया जा सकता है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड से आयकर विभाग को राजनीतिक दलों या धर्मार्थ ट्रस्टों की तरफ से अपने रिटर्न में बताए गए डेटा का व्यक्तियों को द्वारा बताए गए दान विवरण के साथ मिलान करने में मदद मिलती है। टैक्स और रेगुलेटरी कंसल्टेंसी फर्म एसिरे काउंसलिंग के मैनेजिंग पार्टनर राहुल गर्ग ने फाइनेंशियल डेली को बताया कि टैक्स अधिकारी दावों को प्रामाणिकता की जांच करने के लिए आईटीआर डेटा के साथ साथ फाइल्स से वेरिफिकेशन सहित बाहरी सोर्सेज के जरिए इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर से आईटीआर तैयार करने और फाइल करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स के नाम, पते और कॉन्ट्रैक्ट नंबर का खुलासा करने के लिए भी कहा है। डेली ने एक सीए फर्म के पार्टनर सिद्धार्थ बनवत के हवाले से कहा कि टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए सही दिशा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और छोटे टैक्स दायरे में कई व्यक्ति सोचते हैं कि छोटे मूल्य के मामलों को कौन देखेगा, इसलिए वे सही भुगतान के लिए बिना की कटौती का दावा कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।